हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम 3 बजे उठकर फ्रेश होकर अभी हम निकल रहे हैं इडरिया गढ़ पर। तो हमारे घर से इडरिया गढ़ 23 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम वहां पर जाएंगे और इडरिया गढ़ पर हम ट्रैकिंग करके इडरिया गढ़ पर चढ़ेंगे और वहां जाकर हम सनराइज को देखेंगे। सनराइज को देखने के लिए ही हम इतने इतने जल्दी उठे हैं और इतने जल्दी उठकर हम वहां सनराइज से पहले पहुंच जाएंगे और फिर सनराइज को देखने का मजा लेंगे। और सनराइज देखने के बाद हम वहां पर चाय बनाकर पियेंगे। वो सब कुछ चीज मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं इडरिया गढ़ पर। तो अभी हम मॉर्निंग के 4 बजे अपने घर को बाय कहकर निकल रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। तो अभी हम यहाँ रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए और यहाँ से निकलने के बाद हम डायरेक्ट रुकेंगे इडरिया गढ़ के जो नीचे पार्किंग है वहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हो कि इडरिया गढ़ के नीचे यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ उसमें लिखा हुआ है जो भी इडरिया गढ़ पर घूमने लायक स्थल है और देखने लायक स्थल है वो सभी यहाँ बोर्ड पर मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग को अगर यहाँ आओ तो आपको इसमें से कोई भी जगह घूमनी है और सभी जगह घूमनी है तो आप घूम सकते हो। लेकिन हम तो सिर्फ राजा के महल पर और रानी के महल जो ऊपर है वहाँ पर जाने वाले हैं सनराइज को देखने के लिए। तो फाइनली हम लोग हमारी गाड़ी को नीचे पार्क करके निकल गए हैं ट्रैकिंग करने के लिए। आप लोग भी अगर मेरी तरह इतनी जल्दी सनराइज को देखने के लिए यहाँ आना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ कि आप अगर 4:30-5 बजे यहाँ आओ तो यहाँ अंधेरा होता है। तो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर कभी कभी जंगली जानवर भी देखने को मिलते हैं। तो आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें कि वो आपको नुकसान ना पहुँचा दे। तो आप लोग देख सकते हो हम थोड़े ही ऊपर आए हैं तो इतना सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है। तो आप सोचिए हम ऊपर पहुंचेंगे तो आपको कितना खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। तो ये व्यू तो आपने देख लिया, लेकिन ऊपर जाकर मैं आपको जो सनराइज का व्यू है वो भी दिखा दूंगा। तो अभी हमको लग रहा है कि हम रास्ता भटक गए हैं और ऊपर जाने का रास्ता हमको नहीं मिल रहा है। मैं तो टेंशन में आ गया हूँ कि हमको सनराइज देखने को मिलेगा या नहीं। अब चलो देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग रास्ता भटक गए थे लेकिन हमको यहाँ ये अंकल मिले। हमने उनको पूछा कि भाई ऊपर जाने का रास्ता किस तरफ है तो वो बोले मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम अंकल के पीछे पीछे जा रहे हैं और वो हमको दिखाएंगे, उस रास्ते से हम ऊपर जाएंगे। तो जब अंकल ने बोला कि हाँ भाई मैं रास्ता आपको दिखा देता हूँ तो तब मुझे लगा कि हाँ भाई अभी भी उम्मीद थोड़ी बाकी है कि हम सनराइज को देख पाएंगे। तो जो हमको अंकल ने रास्ता दिखाया उस रास्ते से मैं निकलते निकलते गिर गया हूँ। तो आप लोग संभल के आना अगर यहाँ आओ तो। और अगर आप लोग भी यहाँ आते हो और रास्ता भटक जाते हो तो यहाँ जो मस्जिद है वहाँ पर थोड़े बहुत मकान है, वहाँ आप किसी को भी पूछोगे तो वो आपको रास्ता दिखा देंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि चढ़ते चढ़ते हमारे पसीने छूट गए हैं क्योंकि हम रास्ता भटक गए थे। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ तो मुझे रास्ता पता नहीं था, लेकिन एक अंकल हमको मिले, उन्होंने हमको रास्ता दिखाया। लेकिन रास्ता बहुत ही कठिन है और आगे जाने में हम पूरा थक गए। आप देख सकते हो इतनी मॉर्निंग में भी हम पसीना पसीना हो गए। हम यहाँ चढ़ते चढ़ते इतना थक गए हैं, लेकिन ये व्यू को देखकर मेरी सारी थकान चली गई है। आपको भी मैं दिखाता हूँ और आप लोग ये देख सकते हो ये हमारी ईडर की खूबसूरती। ये पूरा रास्ता इस टाइप का है
इसलिए आपको चढ़ते चढ़ते यहाँ बहुत ही थकान महसूस होगी, क्योंकि ये पूरा रास्ता ऐसा ही है। तो इधर का ट्रैक बहुत ही झक्कास है, बहुत ही अमेजिंग, मतलब कि एकदम एडवेंचर है। तो आप लोग यहाँ आ सकते हो अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटी पसंद है तो। मुझे तो बहुत ही पसंद है ये, और मैं इधर तालुके का ही हूँ, लेकिन मैं आज तक यहाँ ऊपर नहीं चढ़ा था, मुझे रास्ता भी नहीं पता था। लेकिन आज मैं पहली बार यहाँ ऊपर आया हूँ, और वो भी सनराइज़ को देखने के लिए। इसी व्यू के लिए हम इधर ऊपर आए हैं, और भी ऊपर जाना है अभी। तो आप लोग देख सकते हो जो लास्ट में ये सीढ़ियाँ है ऊपर आने के लिए, वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो आप लोग यहाँ आओ तो अपना पूरा ख्याल रख के आना और ध्यान रख के ऊपर चढ़ना, क्योंकि आप लोग यहाँ से गिर भी सकते हो और आपको गंभीर चोट लग सकती है, इसलिए अपना पूरा ध्यान रख के आना। अभी हम पहुँच गए हैं रूठी रानी के महल पर। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी हम ग्राउंड लेवल से 195 मीटर मतलब कि 639 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं, और ये इडरिया गढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। और एक बात मैं आपको इस महल के बारे में बता देता हूँ कि जब भी राजा दौलत सिंह से उनकी रानी रूठ जाती थी तो वो यहाँ आकर बैठ जाती थी, उसके बाद ही इसको रूठी रानी का खोइड़ा या फिर रूठी रानी का महल कहा गया है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ आपको अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यहाँ ट्रैकिंग का रास्ता बहुत ही मुश्किल है, आपको चढ़ने में बहुत ही दिक्कत होगी और आप बहुत ही थक जाओगे। लेकिन जब आप ऊपर आओगे और ये सुंदर व्यू देखोगे तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। मैं आप सबको ये व्यू दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, लेकिन सनराइज़ होगा तो इससे भी खूबसूरत व्यू देखने को आपको मिलेगा और आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। तो जो चीज़ हम यहाँ देखने के लिए आए हैं, हमने इतनी मेहनत करी यहाँ ऊपर आने के लिए, क्या चीज़ देखने के लिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। और फाइनली अभी सनराइज़ हो गया है, तो मैं आप सबको वो सनराइज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ से वो कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये इडरिया गढ़ हम इडर वालों के लिए आन बान और शान है, और यही इडरिया गढ़ हमारे लिए मान सम्मान और स्वाभिमान है, क्योंकि इस इडरिया गढ़ से ही हमारे इडर की पहचान है, और हमारे इडर को इसी इडरिया गढ़ की वजह से द माउंटेन सिटी कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम वहाँ पहुँचकर चाय बनाकर पिएंगे, तो हमारा ये छोटा भाई सभी तैयारी कर रहा है चाय बनाने की, तो आप देख सकते हो। और ये सामान, ये दूध है, ये मैगी भी लाया है साथ में, ये सब चाय बनाने के लिए जो ज़रूरी सामान लगता है वो सब कुछ लाया है।
देख सकते हैं, और ये सब सामान है। और ये हमने आग जला दी है चाय बनाने के लिए, और ये हमने हमारी चाय उबालने के लिए रख दी है। और आप देख सकते हो कि हमारी चाय रेडी हो रही है। एक बात मैं आप सबको बता देता हूँ कि हम यहाँ चाय तो बना रहे हैं और आगे हम मैगी भी बनाने वाले हैं, लेकिन हमसे यहाँ जो भी गंदगी होगी और जो भी प्लास्टिक यूज़ होगा वो सब हम यहाँ क्लियर करेंगे, और जो प्लास्टिक होगा वो साथ में ले जाएंगे और नीचे जाकर डस्टबिन में फेंक देंगे। तो आप सब भी यहाँ आओ और आप यहाँ कुछ भी बनाओ, तो मैं आपको उस बात के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ कुछ भी आपसे गंदगी हो, जो भी आप प्लास्टिक यूज़ करो, वो सब कुछ आप क्लियर करके जाना, क्योंकि ये इतनी सुंदर जगह है और आप यहाँ ऐसे गंदगी फैलाओ और ऐसे ही छोड़ के चले जाओ, ये ऐसा अच्छा नहीं लगता। और एक बार मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतनी ब्यूटीफुल और इतनी सुंदर जगह पर आप लोग आओ तो कचरा मत फैलाना। अगर आप लोग आए हो और आपसे कचरा फैल गया है, यहाँ पर कुछ भी आपसे कचरा हुआ है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, लेकिन उस कचरे को साफ करके जाना। अगर कुछ भी प्लास्टिक लाए हो साथ में तो वो प्लास्टिक को अपने बैग में नीचे ले जाना, और कहीं भी आपको डस्टबिन दिखे तो उसमें डाल देना, लेकिन यहाँ के यहीं छोड़कर मत जाना और इस जगह को गंदा मत करना। तो फाइनली हमारी चाय रेडी हो चुकी थी और हमारे भाई ने उसको पीना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो चाय वाला बर्तन था उसको हमने धोकर उसमें पानी उबालने के लिए रख दिया है, क्योंकि अभी हम बनाएंगे मैगी। तो आप लोग देख सकते हो हमारी मैगी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अभी हमारा छोटा भाई इसको प्लेट में निकालेगा और इतने सुंदर और ब्यूटीफुल लोकेशन पर वो बड़े ही आराम से और बड़े ही मज़े लेकर मैगी खाएगा। उसने बड़े ही मज़े लेकर आगे भी चाय भी पी ली इतने सुंदर लोकेशन पर, और अभी मैगी भी खाएगा। मैंने चाय भी नहीं पी और मैगी भी नहीं खाई, क्योंकि अभी मैं डाइटिंग पर हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई बहुत ही एंजॉय कर रहा है इन पहाड़ों पर। तो आप लोग अभी देख सकते हो मैं ये जो रूठी रानी का जो महल है उसके एकदम ऊपर आ गया हूँ, और यहाँ से जो ये व्यू दिख रहा है आप लोग देख लीजिए। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, आप अपनी आंखों से देखिए। इसमें जो मैं रूठी रानी के महल के ऊपर आ गया हूँ, इसमें ये जो दो पार्ट है वो मेरी मम्मी से मैं छुपा कर रखूँगा, क्योंकि अगर मैंने उनको दिखा दिया ये तो मुझे वो कभी भी पहाड़ों पर घूमने नहीं जाने देगी। इसलिए मैं ये 2 पार्ट तो मेरी मम्मी से छुपा कर ही रखूँगा, उनको बताऊँगा ही नहीं और उनको दिखाऊँगा ही नहीं। तो जो मैंने अभी रिस्क लिया वो आप लोग मत लेना। अगर आप लोग ये रिस्क लोगे और पैर फिसल गया
और नीचे गिर गए तो समझ लेना गए काम से आप। और ये सीढ़ियाँ भी आप लोग देख सकते हो, ये भी टूटी हुई है, तो यहाँ से भी उतरो तो ध्यान रख के उतरना। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो अभी हम निकल गए हैं अपने घर की ओर। तो आप लोगों को मैंने रूठी रानी का महल तो दिखा दिया, लेकिन ये है राजा दौलत सिंह का महल, तो ये भी मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। उसके बाद हम निकल जाएंगे घर की ओर। सिक्स 639 फीट की ऊंचाई से अभी हम नीचे आ गए हैं। तो आप लोगों को हमारी इधर ये गढ़ का ब्लॉग पसंद आया हो तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।